Hello everyone, Neha here. So now we have to start exercise 8.3, question number 7. So let's start now. Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10, ratio 3, ratio 12. चौक है, ठीक है. इन चौक के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और इनका जो कंपोनेंट है अलग अलग रेशियो में प्रेजेंट है. कैल्शियम प्रेजेंट है 10 रेशियो में, कार्बन 3 एंड ऑक्सीजन 12. इट मीन्स इनका रेशियो है तीनों का 10 रेशियो 3 रेशियो 12. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक. हमें निकालना है सिर्फ कार्बन का कितना परसेंटेज है चौक में. इन एग्ज़ाम इन क्वेश्चन इट कैन बी आस्क एनीथिंग. क्वेश्चन में आपसे किसी का भी परसेंटेज पूछ सकते हैं, कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन. यू हैव टू डू इन द सेम वे. आपको सेम वे में करना है. अब देखिए यहाँ पे आ जाइए आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक. कितना परसेंटेज है कार्बन का चौक में. आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिए सबसे पहले आपको बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी कि आपको क्या करना है, पहले आपको सम ऑफ द रेशियोज करना है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रेशियोज, जिसमें रेशियो गिवन है 10 + 3 + 12 25 सम हो गया. अब हमें सिर्फ आपको किसका पूछा है, इन्होंने सिर्फ कार्बन का पूछा है. अगर कैल्शियम का पूछते तो हम कैल्शियम का नंबर लेते 10 न्यूमरेटर में. ऑक्सीजन का पूछते तो ऑक्सीजन का नंबर न्यूमरेटर लेते 12. लेकिन इन्होंने कार्बन का पूछा, इसलिए हमने कार्बन का नंबर लिया है न्यूमरेटर में. इट मीन्स 3 अपॉन टोटल लिखेंगे. टोटल कितना है हमारा 25 × 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना. अभी किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन. 25 1 = 25, 25 4 = 100, 4 3 विल बी 12. तो आपका ये क्या हो गया 12%. तो आपका 25 1 = 25, 4 और 4 3 = 12%. 12% इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक. अगर आपसे कैल्शियम पूछा है तो आप यहाँ कहेंगे 10/25 × 100. ऑक्सीजन पूछा जाए तो अब आप पहलेंगे यहाँ पे 12/25 × 100. देखिए ऑल आर द सेम वे यू हैव टू, जो पूछा जाएगा उतना ही करेंगे. ओके, अब सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग इफ इन अ स्टिक ऑफ चौक. अगर चौक की स्टिक में कार्बन की वैल्यू गिवन 3 ग्राम, यानी कि कार्बन की वैल्यू गिवन है. कार्बन का देखिए एक हमने परसेंटेज निकाल लिया. कितना परसेंट निकला है हमारा, परसेंटेज हमारा निकला है कार्बन का 12%. ठीक है, और कार्बन की वैल्यू भी गिवन है 3 ग्राम, यानी कि कार्बन का परसेंटेज भी गिवन है, कार्बन का वैल्यू भी गिवन है 3 ग्राम. व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक स्टिक. अब चॉक स्टिक की वेट पूछे. देखिए एक बात ध्यान रखिए, हमेशा हमें क्वेश्चन को जब हमें प्रोसीड करना हो एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, आप एक ट्रिक याद रखिए, कभी भी आपको सिमिलर चीज़ की 2 वैल्यूज़ गिवन है देन यू मेक इट इक्वल. आप उसे इक्वल रख दीजिए. ठीक है, वाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ओके, अब देखिए वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ देखिए आपका ये कार्बन का परसेंटेज भी है, कार्बन की वैल्यू भी है 3 ग्राम. तो एक ही आपका कार्बन की 2 वैल्यू गिवन है, परसेंटेज के फॉर्म में भी, नंबर के फॉर्म में भी. सेम अगर ये आपकी कैल्शियम की गिवन होती, कैल्शियम का देखिए आपको आप यहाँ चलिए कैल्शियम के आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपको कैल्शियम की वैल्यू नहीं गिवन है. क्वेश्चन में आपको अगर कैल्शियम की वैल्यू गिवन होगा तो कैल्शियम की भी आपको परसेंटेज के फॉर्म में निकाल के को रखना पड़ेगा. ऑक्सीजन की वैल्यू गिवन होगी तो ऑक्सीजन की नंबर के फॉर्म में निकाल के को रखना पड़ेगा. यहाँ कार्बन की गिवन है तो हमने कार्बन का परसेंट निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में. अब हम क्या करेंगे, कार्बन की दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख देंगे. वाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इट मीन्स वेट ऑफ द चॉक स्टिक. अब देखिए अब हमें वेट नहीं पता चॉक स्टिक का, तो चॉक स्टिक का टोटल वेट को हम क्या मानेंगे x kg. ओके, अब हमने क्या किया 12% को हमने 3 ग्राम की इक्वल रख दिया. ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी परसेंट को नंबर के फॉर्म में चेंज करना है टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं. टोटल यहाँ क्या है x, यानी कि टोटल वेट कितना है x. ओके, टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं. आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं, आपको रिमाइंड करने के लिए जिससे आपको याद रहे. तो परसेंट को नंबर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई ऑलवेज विथ टोटल वैल्यू. टोटल मीन्स यहाँ टोटल वेट क्या है x. ओके, नाउ इजली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. इट मीन्स वेट ऑफ द चॉक. ओके, हाउ, नाउ यू कैन फाइंड आउट. आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, 12/100 परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 इंटू x = 3. ओके, नाउ यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा
x इक्वल टू 3 इंटू 100/12। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होकर क्या आएगा बताइए, इसे कैंसिल करिए कैंसिल होकर क्या आएगा 3 1 3, 3 4 क्या हुआ 3 4 12। देखिए 3 इंटू 100/12 ये आपका कैंसिल होगा। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। इट मीन्स 25 ग्राम इज योर आंसर। ओके चलिए, so here we have completed question number 7 also. Come on question number 8. Amina buys a book for rupees 275. अमीना एक बुक खरीद के लाई है, अब वो बुक की कॉस्ट कितनी है 275 रुपीज़ एंड सेल इट एज अ लॉस ऑफ 15%। और कितने परसेंट के नुकसान पे उसने खरीदा है 15%। ओके नाउ दे आर सेइंग हाउ मच डज शी सेल फॉर इट, उसने उसके लिए कितना सेल किया। ठीक है, हाउ डज शी सेल इट फॉर, उसने कितना सेल किया। अगर 275 रुपीज़ की उसने खरीदी है, बाई की है and she sells at a loss of 15% and how much does she sell it for, तो उसके लिए उसने कितने का सेलिंग प्राइस होगा उसका। देखिए आपको सीपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, आपको मैं दो वे में बता रही हूँ। दिस इज़ योर चॉइस टू डू इन एनी वे। ठीक है, आपको सीपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, आपको एसपी निकालना है। ओके तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। यही फॉर्मूला होता है जो हमने सीखा था। ठीक है, सो यू कैन राइट इन एनी फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला कैसे आया अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। देखिए इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके आया है। देखिए आपका सीपी है, डिनोमिनेटर मीन्स सबके नीचे डिनोमिनेटर आएगा, वो डिनोमिनेटर विल कम इन 100/100। ये आपको कैंसिल होकर क्या आएगा 1, तो 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ओके तो ये फॉर्मूला आपका ड्राइव यहाँ से हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। देन यू कैन यूज़ एनी फॉर्मूला, यहाँ परसेंटेज का फॉर्म साइन लगा लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि लॉस की वैल्यू लगानी है या लॉस परसेंट की लगानी है। ओके सो एस पी इक्वल टू सी पी 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, या आप ये लगा सकते हैं सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100। बोथ आर सेम फॉर्मूला, सिर्फ इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आपका देखिए सी पी कितना है 275 है, 1 आ गया माइनस 15 लॉस परसेंट 100। ओके चलिए अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे या आप पहले एलसीएम ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका 100 माइनस का 15 अपॉन 100, यानी कि 100 माइनस 15 विल बी 85। तो आपका 275 इंटू 85 इंटू 100 आप कैंसिल करिए, इसका आपका क्या आएगा, आपका आएगा 5 2 10, 5 0 5 1 5, 3 is left, 5 7 35. Okay, when you will multiply, you will get 275 into 17, it means 4675 upon 20. And when you will divide, then in division you will get 233.75. Okay, so if any problem solving, then you can ask for me. Okay, I hope you can divide now, but first try yourself. If any problem, then you can ask. Come on question number 9 now. Question number 9 है find the amount to be paid at the end of 3 years. आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट मैंने आपको बताया था जो आपको टोटल, आप जब आप किसी से कोई पैसे बाय करते हो, ठीक है, बोरो करते हो, आप किसी से आप कोई भी चीज़ आप बोरो करते हो, आप कोई भी बैंक से मनी बोरो करते हो या किसी अपने फ्रेंड से करते हो, या आपने देखा होगा कि आप ज्वेलरी की शॉप पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आप आपने ज्वेलरी का कोई भी आइटम आप, ठीक है, गोल्ड स्मिथ के यहाँ रखते हैं, देन यू टेक इट, ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट पे देता है, देन आपको लास्ट में क्या करना होता है, आपका अमाउंट वापस करना होता है। यू हैव टू रिटर्न द अमाउंट बैक इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। जो आपने लिया होता है उसमें आपको इंटरेस्ट मिला के आपको वापस करना होता है। ठीक है, तो दे आर सेइंग फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। ये कह रहे हैं आपको टाइम पीरियड क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। ओके, टाइम आपको दे रखा है 3 ईयर्स और आपको अमाउंट निकालना है। इसमें आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, आपको प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है और टाइम आपको 3 ईयर्स गिवन है। तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, अमाउंट का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका A इक्वल टू पी प्लस एस आई। एस आई क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसका मतलब आपको प्रिंसिपल तो गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है 1200, आपको पहले एस आई निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है
PRT अपॉन 100, ठीक है। तो आप पहले PRT अपॉन 100 से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए, देन यू कैन ऐड द वैल्यू विद द प्रिंसिपल, देन यू विल गेट द अमाउंट। तो यहाँ P कितना है हमारा 1200, R कितना है 12 और टाइम है 3 अपॉन 100। अब आप कैंसिल करिए इसे, जब आप कैंसिल करेंगे 0 2 0 2 0 कैंसिल, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप 12 इंटू 12 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू क्या आएगी, यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, देखिए करते हैं हम 12 इंटू 12, पहले आप 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करिए, 4 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 1, यानी कि 4 4 1 144 आएगा। ये आपको लर्न भी होना चाहिए, स्क्वायर है, ठीक है, मैंने आपको करके दिखाया, अगर आपको प्रॉब्लम है 144। अब आपका 144 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 3, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 12 12 13 3 4 432। तो आपका कितना आ रहा है ये आंसर, आपका 432, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं 432, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट में क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P + SI, ये फॉर्मूला होता है। तो अब SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ओनली, 1200 वैल्यू आ गई, 432 आपका इंटरेस्ट हो गया, व्हेन यू विल प्लस यू विल गेट योर आंसर 1632 एज अ amount. Okay, I hope till here question number 9 you have understood. Okay, same part, B part you have to do। अब प्रिंसिपल में 77,500 गिवन है, आपको रेट 5% है, टाइम आपको सेम दे रखा है, दैट इज़ 3 years। तो सेम वे आपको प्रिंसिपल 7,500, रेट आपको 5%, टाइम 3 है। तो उसके लिए अगेन आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको सिंपल है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, P वैल्यू 7500, रेट 5, टाइम आपका 3 दे रखा है अपॉन 100। व्हेन यू विल सॉल्व, आप जब इसे कैंसिल करेंगे 2 0 2 0 कैंसिल, 75 5 सा, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, देन 75 इंटू 5 इंटू 3, 5 से 15, 15 इंटू 75 विल बी योर 1125 मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट। नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है आपका, ये है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, आपका फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू लगाइए इसमें, ये वैल्यू आपकी क्या है 7500, ठीक है, यहाँ पे एक 1 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 1125 है, ओके। व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट 8625, ओके, इज योर आंसर। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे ये 1 कैंसिल कर दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे 1, ओके। So you will get your rupees 8625 as a amount. So here we have completed our question number 9 also. Okay, question number 10. Question number 10 we have last question of this exercise. Question number 10 is what gives, what rate का मतलब रेट आपको निकालना है, gives 280 as इंटरेस्ट। बच्चे पढ़ने में यू मेक डोंट मेक अ मिस्टेक वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ये कह रहे हैं व्हाट रेट, व्हाट का मतलब रेट आपको निकालना है, रेट निकालना है आपको। चलिए रेट के बाद ये बोल रखा है गिव्स 280 एस इंटरेस्ट। 280 एस इंटरेस्ट का मतलब SI की सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 280 रुपीज़, ठीक है, 280 रुपीज़ दे रखा है ऑन अ सम। सम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को याद रखिए वर्ड, सम किसे कहते हैं, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5600 टाइम दे रखा है आपको 2 years। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो आपका रेट का डायरेक्टली फॉर्मूला था, आपको बताया था, ठीक है। तो आपका सब कुछ दे रखा है, आपको रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 P इंटू I, ये आपका जो I है वो SI ही है, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आपका SI 100 इंटू SI P इंटू T, तो 100 इंटू ये आपको 280 अपॉन 56,000 इंटू 2 वैल्यू पुट कर दीजिए। आप कैंसिल करेंगे 20 20 10 10, आप इसे कैंसिल करना। कैंसिल करने के बाद आपका ये कितना आएगा, आपका आएगा 1/4%, इट मीन्स 0.25%। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज। So please like, share and subscribe. If you have not understood, please see the videos again and again. Thank you. Meet you in the next video. Thank you.